हरियाणा के जींद जिले की मिट्टी ने सदियों से वीरों, किसानों और मेहनतकश लोगों को जन्म दिया है। यह धरती कभी देशभक्ति के गीतों से गूंजती रही तो कभी संघर्ष की आंधियों से तपती रही। लेकिन इस बार इस जमीन पर एक ऐसी कहानी जन्मी जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। यह कहानी है मनीषा की, एक साधारण गांव की लड़की जिसकी आंखों में असाधारण सपने पल रहे थे। वह अपने परिवार की उम्मीद थी, अपनी माँ की मुस्कान और अपने गांव का भविष्य। गांव की सकरी गलियों से निकलकर शहर की बड़ी सड़कों तक पहुंचने का उसका सपना किसी भी साधारण ग्रामीण लड़की जैसा था। वह नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी। उसका मन सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा में रमता था। जब भी घर में कोई बीमार पड़ता, वह तुरंत उनकी सेवा में जुट जाती। पड़ोस की औरतें कहा करती थी, यह लड़की बड़ी होकर अस्पताल में ज़रूर काम करेगी, लोगों का इलाज करेगी। उसके पिता और भाई उसे पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते। उनकी आंखों में चमक होती थी जब वे कहते, हमारी बेटी डॉक्टर तो नहीं पर डॉक्टर से कम भी नहीं बनेगी। गांव की सुबह बड़ी ही मासूम होती है। सूरज की पहली किरण जब खेतों की बालियों पर पड़ती है तो लगता है जैसे सोनों की चादर बिछ गई हो। ऐसे ही एक दिन मनीषा अपने बैग में किताबें रखकर कॉलेज जाने निकले थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपने भविष्य पर पूरा भरोसा हो। किसी को नहीं पता था कि वह सुबह उसकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह होगी। गांव के लोगों ने उस दिन उसे आखिरी बार जाते देखा। उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। माँ ने दोपहर को उसका इंतज़ार किया। रात तक बेचैनी बढ़ी और अब आधी रात हो गई। तब पिता ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पुलिस ने जो जवाब दिया वह परिवार के जख्मों को और गहरा कर गया। ड्यूटी पर बैठे अफसर ने कहा, लड़की होगी, अपनी किसी लड़के के साथ चली गई होगी। ऐसे मामले रोज आते हैं, कल परसों लौट आएगी। यह लापरवाही उस वक्त तो शायद सिर्फ एक बयान लगी हो, लेकिन अगले दिन जब उसकी लाश मिली तो पूरे गांव और प्रदेश का खून खोल उठा। खेतों के बीच खून से लथपथ उसका शरीर पड़ा था। गले पर गहरे घाव थे, जिसे साफ लग रहा था कि यह कोई मामूली वारदात नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई निर्दय हत्या थी। मनीषा की माँ उस वक्त अपने आंचल को पकड़कर चिल्ला रही थी, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, किसी ने मेरा चिराग बुझा दिया। गांव की औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चीत्कार पूरे गांव को सुन कर रही थी। पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर भीतर का गुस्सा और दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पहले भी अपराध होते रहे हैं, लेकिन पुलिस और समाज मिलकर उन्हें रोक लेते थे। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मासूम लड़कियां सुरक्षित नहीं रही। मनीषा के साथ जो हुआ उसने हर माँ बाप के दिल में डर बैठा दिया। इस घटना ने गांव से लेकर शहर तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मनीषा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि वह उन हजारों बेटियों की पहचान थी जो सपनों के साथ घर से निकलते हैं और उम्मीद करती है कि समाज और कानून उनकी हिफाजत करेंगे। मनीषा की हत्या के बाद जब पहली बार उसकी तस्वीर अखबार में छपी तो पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर लोग उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर कर रहे थे और लिख रहे थे, यह मुस्कान किसकी नज़र लग गई। ट्विटर पर हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। इंस्टाग्राम पर हजारों स्टोरीज और पोस्ट आने लगे जिनमें लोग न्याय की मांग कर रहे थे। गांव का माहौल एकदम बदल चुका था। पहले जहां लोग शाम को चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक किया करते थे, अब हर तरफ बस गुस्से और आक्रोश की बातें थी। ये पुलिस है या सोने वाली चौकीदार? लोग गुस्से में सवाल कर रहे थे। बाजार बंद कर दिए गए। युवाओं ने जुलूस निकाला और मोमबत्तियां जलाकर मनीषा को श्रद्धांजलि दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या सच में इस देश में बेटियां सुरक्षित है? अगर पुलिस ही शिकायत दर्ज करने से कतराए तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? सुबह का समय था। खेतों में काम करने गए किसानों ने सबसे पहले उस भयावह दृश्य को देखा। सरसों और ज्वार की बलियों के बीच मनीषा का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर भय और दर्द की परछाइयां जमी हुई थी। जमीन पर खून सूख चुका था, लेकिन गंध अब भी ताज़ा थी। खेत में मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई।
कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए। हर कोई सुन्न था, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। महिला चित्कार करने लगी, बच्चे सहमकर अपनी माँओं से चिपक गए, और जब मनीषा की माँ वहां पहुंची तो उसकी चीखें सुनकर पूरा आसमान गूंज उठा। उसकी माँ लाश से लिपटकर कह रही थी, क्यों चली गई तू बेटा? तेरा तो सपना था सफ़ेद कोट पहनना, लोगों की सेवा करना, तुझे किसकी नज़र लग गई? उसकी चीखें और सिसकियां सुनकर गांव के सबसे कठोर दिल वाले आदमी की भी आंखें नम हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनकी कार्यशाला ने गांव वालों के गुस्से को और भड़का दिया। बजाय तुरंत सबूत इकट्ठा करने और अपराधियों की तलाश शुरू करने के, वे आपस में बहस करने लगे कि एफआईआर किस धारा में दर्ज होनी चाहिए। ग्रामीणों ने देखा कि पुलिस लापरवाही से सबूत को छू रही है बिना दस्ताने लगाए। कुछ जवान तो मोबाइल पर हंसी मजाक कर रहे थे। लोग भड़क उठे। भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया और कहा, कल जब लड़की गायब हुई थी तब बोले थे भाग गई होगी, आज देखो यह नतीजा है तुम्हारी लापरवाही का। अगर समय पर कार्रवाई की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पुलिसकर्मी भीड़ के दबाव में चुप हो गए, लेकिन उनकी यह बेरुखी हर किसी की जुबान पर चढ़ गई। पिता की आंखें लाल थी। वे बार बार कह रहे थे, अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मेरी बेटी का खून बेकार नहीं जाएगा। भाई जमीन पर घुटने के बल बैठा था, उसके हाथ मिट्टी से भर गए थे। वह बार बार जमीन थपथपाते हुए कह रहा था, दीदी तू हमें अकेला छोड़ गई, लेकिन हम तेरा बदला लेंगे। परिवार के इस दर्दनाक दृश्य ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। पड़ोसी, रिश्तेदार, दूर दराज के गांव से आए लोग, सबके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। गांव की चौपाल पर घंटों चर्चा चलती रही। बुजुर्ग बोले, ये सब अकेली मनीषा की बात नहीं रही, ये सब हमारी बेटी की बात है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल हर घर में एक हादसा होगा। युवाओं ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, अब सड़कें जाम होगी, धरना होगा, और तब तक होगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर भी आग लग चुकी थी। ट्विटर पर हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा पूरे भारत में ट्रेंड करने लगा। हजारों लोगों ने ट्वीट किया, कब तक बेटियां यूं ही मारी जाती रहेगी? अगर मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो लोकतंत्र पर से भरोसा उठ जाएगा। इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरों पर दिल और आंसू वाले इमोजी बनकर आ रहे थे। फेसबुक पर लोग लाइव आकर धरना स्थल की झलक दिखा रहे थे। अगले ही दिन गांव से निकलकर पूरे जींद जिले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कें जाम हो गई, बाजार बंद हो गए। युवाओं ने मशाल जुलूस निकाला। महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए नारे लगा रही थी, हम क्या चाहते न्याय, मनीषा की हत्या क्यों, पुलिस जवाब दो। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि प्रशासन के बैरिकेड्स लगाकर रोकना पड़ा। जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मामला तूल पकड़ने लगा तो नेताओं की गाड़ियां भी गांव की ओर दौड़ने लगी। कोई कह रहा था हम परिवार के साथ है, कोई वादा कर रहा था कि गुनहगार जल्द जेल में होंगे। लेकिन जनता जानती थी कि ये सब राजनीतिक भाषण है। असली काम तभी होगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे। लोगों का गुस्सा देखकर आखिरकार प्रशासन हरकत में आया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी, लेकिन जनता का भरोसा डगमगाया हुआ था। गांव के बुजुर्ग बोले, पहले भी कितने एसआईटी बने, लेकिन क्या नतीजा निकला? जब तक गुनहगारों को फांसी नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। गांव का माहौल अब सामान्य नहीं रहा। हर गली, हर चौपाल, हर खेत में बस एक ही चर्चा थी, मनीषा। जिस लड़की को लोग हंसते खेलते देखते थे, जो स्कूल से लौटते वक्त बच्चों को टॉफी बांट देती थी, जिसकी आंखों में सपने चमकते थे, अब वही लड़की खेत में लाश बनकर मिली थी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर चोट थी। धरने ने बड़ा रूप ले लिया। जींद से होते हुए यह आवाज़ करनाल, रोहतक, हिसार और फिर पूरे हरियाणा में फैल गई। कॉलेज के स्टूडेंट्स, किसान संगठन, महिलाएं सब इस आंदोलन से जुड़ गए। दिल्ली की सीमा तक नारे गूंज रहे थे, जब तक बेटी को न्याय नहीं, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। युवाओं ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा, हम किसी नेता या दल के लिए नहीं, बल्कि मनीषा के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला तो हमारी हर बहन असुरक्षित है। मामला अब मीडिया की सुर्खियों में था। टीवी चैनलों पर हरियाणा की बेटी मनीषा, न्याय की गुहार जैसे हेडलाइन चल रहे थे।
रिपोर्टर गांव पहुंचकर हर गली से लाइव दिखा रहे थे। कुछ रिपोर्टरों ने परिवार से सवाल पूछा, आपको क्या लगता है अपराधी पकड़े जाएंगे? पिता ने कैमरे के सामने रोते हुए कहा, मेरी बेटी मुझे छोड़ गई, लेकिन उसका सपना अब भी बाकी है। अगर अपराधी बच गए तो मेरी बेटी की मौत बेकार हो जाएगी। यह बयान पूरे देश को झकझोर गया। बढ़ते जन आक्रोश के बीच सरकार पर दबाव बढ़ा। एसआईटी बनी, पुलिस अफसरों का तबादला हुआ और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का ऐलान किया गया। लेकिन जनता ने साफ कहा, हम अदालत का इंतजार करेंगे, लेकिन जब तक गुनहगार फांसी पर नहीं चढ़ते आंदोलन नहीं रुकेंगे। हर रात मनीषा की माँ उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर सोती थी। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। घर की दीवारें उसकी सिसोकियों से गूंजती थी। भाई हर सुबह उसके कमरे में जाकर किताबें खोल देता था, जैसे मानो वो लौट आएगी और पढ़ाई शुरू कर देगी। गांव की औरतें कहती थी, हमारी बेटियां अब घर से बाहर जाती है तो हमें डर लगता है। अगर मनीषा जैसी मासूम लड़की सुरक्षित नहीं तो फिर कौन है? धरना स्थल पर एक शाम सूर्यास्त के समय जब लोग नारा लगा रहे थे, तभी मनीषा की मां मंच पर आई। उसके हाथ में मनीषा की एक बड़ी तस्वीर थी। मां ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी मौत व्यर्थ ना जाए। मैं चाहती हूँ कि आज से कोई और माँ अपनी बेटी को खोकर ऐसे ना रोए। अगर मनीषा को इंसाफ मिला तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पूरा मैदान सुन्न हो गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद आंदोलन और मजबूत हो गया। लोग अब सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि हर बेटी के लिए लड़ रहे थे। मनीषा की कहानी अब सिर्फ जींद की नहीं रही, यह पूरे देश की कहानी बन गई। उसकी मुस्कान, उसके सपने, उसकी मौत और उसके परिवार का दर्द सबके दिल में उतर चुका था। वो खेत जहाँ उसकी लाश मिली थी अब लोगों के लिए प्रतीक बन चुका है। वहाँ रोज़ मोमबत्तियाँ जलाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, लोग वहाँ जाकर प्रण लेते हैं। हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे। मेरी बेटी भले चली गई, लेकिन वो हर बेटे की आंखों में जिंदा है। जब जब कोई लड़की सफ़ेद कोट पहनकर डॉक्टर बनेगी, मुझे लगेगा मेरी मनीषा लौट आई। मनीषा की कहानी सिर्फ आंसू और दर्द की नहीं है, यह कहानी है उस हिम्मत की जो मौत के बाद भी समाज को जगा देती है। उसकी चीखें अब नारा बन चुकी है, उसके सपने अब संघर्ष का झंडा बन चुके हैं। आज भी जींद की गलियों में जब हवा बहती है तो लोग कहते हैं, ये मनीषा की रूह है जो हर बेटे की रखवाली कर रही है। और शायद सच भी यही है। मनीषा अब एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन, एक प्रतीक और हर माँ की दुआ बन चुकी है।